नमस्कार दोस्तों। रोमांसिक प्रेम कहानी के इससे पहले वाले भाग में आपने सुना था कि शिवांश लीना को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये लीना को नहीं पता था। लीना ये बात सुनकर शिवांश के ऊपर बिफर जाती है और शिवांश उसे मनाने की कोशिश करता है। अब आगे की कहानी सुनिए। शिवांश भी लीना के पीछे आकर खड़ा हो गया और पीछे से उसको हक करते हुए बोला, सच बोल रहा हूँ लीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिवांश इस वक्त लीना के प्यार में इतना बेताब था, वो लीना के हाँ करने का इंतजार तक नहीं कर पा रहा था और सब कुछ खोकर लीना में खो जाने को बेताब था। और लीना अब तक अपने गम में इतना घिरी हुई थी, उसको एहसास तक नहीं हुआ। शिवांश बार बार लीना के बहुत नज़दीक आ जाता था। ये सोचकर लीना जल्दी से पलटी और शिवांश को धक्का देते हुए बोली, ये क्या बचपना है शिवांश। शिवांश ने दोबारा से लीना का हाथ पकड़ा और उसकी गर्दन के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से बोला, सच बोल रहा हूँ लीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लीना बिजली की सी तेज से पीछे हटी और गुस्से गुस्से से भड़कते हुए बोली, तुमको क्या लगा एक मजबूर कमज़ोर बेघर लड़की को सामने से आकर बोलोगे, मोहतरमा आप रोड पे कहाँ भीख मांगती फिरेंगी, या फिर कब तक मेरे घर में पड़ी रहेंगी। फारिस के छोड़ के जाने के बाद कोई तो चाहिए होगा ना अपना गम भुलाने के लिए, तो मेरे टुकड़े पे पलने से अच्छा मुझसे शादी कर लीजिए। ऐसा कुछ तो कान खोल के सुन लो, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ जो किसी से भी शादी कर लूँगी, इसलिए तुम और तुम्हारा आइडिया तुम्हें मुबारक। बोलते हुए लीना रूम से जाने लगी तो शिवांश ने अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहा, जानता था यही रिएक्शन होने वाला है लीना की। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो उसका यही हाल होता, पर इससे पहले ये चरवाही या इंद्रोनी के हाथ लगे, कैसे भी करके मुझे लीना से शादी करनी ही होगी। मैं अपने प्यार को उनके हाथ नहीं आने दूंगा और ना ही लीना के हाँ करने का इंतज़ार में बैठ सकता हूँ। कुछ भी करके लीना को आज मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद मैं भी लीना को बचा नहीं पाऊंगा। सोचते हुए शिवांश तेजी से लीना की तरफ भागा और उसके साथ साथ चलते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो क्या। एक नंबर की जो इंसान तुमको छोड़कर चला गया, उसके लिए दिन रात आंसू बहाती रहती हो, और जो खुद तुमसे प्यार करता है उसको ठोकर मार रही हो। शिवांश की बात सुनकर लीना तंज से मुस्कुराते हुए बोली, लड़के और प्यार, कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। शिवांश ने उसको देखकर बेसब्री से गर्दन हिलाई और बोला, लड़की और उनके तानों से कभी कोई नहीं बच पाया। फारिस ने धोखा दिया तुमको, मैंने नहीं, इसलिए अपने ताने फारिस के लिए बचा कर रखो, लाइफ में काम आएंगे। शिवांश बोलते हुए बुरी तरह से चिढ़ गया था। लीना को मन ही मन एहसास हुआ वो फारिस का गुस्सा कहीं न कहीं शिवांश पे उतार रही थी। लीना ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और मजबूत आवाज़ में बोली, मिस्टर शिवांश बिरला, आपने मुझे पनाह दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर फैक्ट आप इतने अच्छे इंसान हो, आपको दिल्ली की कोई लड़की मना नहीं कर सकती। पर इस वक्त जो मेरे हालत हैं वो शादी करके घर बसाने के नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाने के हैं। बोलते हुए लीना अपने रूम की तरफ बढ़ गई। शिवांश उसके पीछे जाता तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कोट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फ्लैश होते हुए नंबर को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और न चाहते हुए भी उसने फ़ोन रिसीव किया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से इंद्रोनी की आवाज़ आई, मुझे लगा तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे, पर देखो आज ही बेटा घर आया और आज ही सारी शिकायतें पल भर में गायब हो गई। शिवांश दबी हुई आवाज़ में बोला, इंद्रोनी प्लीज़ लीना को बख्श दो, वो मेरा प्यार है। उसकी बात सुनकर इंद्रोनी हंसते हुए बोली, तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, एम आई राइट। शिवांश इस वक्त बहुत बेबस नज़र आ रहा था, उसमें कोई जवाब नहीं दिया। तो इंद्रोनी ने कहा, चलो ठीक है, एक डील करते हैं, मैं तुम्हें लीना देती हूँ और उसके बदले तुम मुझे। इंद्रोनी इतना ही बोली थी कि शिवांश जोर से चिल्लाया
और बोला, इंद्राणी रॉय, और कितना गिरोगी तुम? हर बार तुम एक नई डील करती हो। आखिर कब तक तुम इंसानों की कीमत लगाती रहोगी? मुझे जितना तुमसे डरना था मैं डर चुका हूँ। अब तुमको जो करना है करो। मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही कोई डील तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। बोलते हुए शिवांश ने फ़ोन कट कर दिया। इसका चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सहरिस खड़ी थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसमें कांपती हुई आवाज़ में कहा, भाई भाई, क्या वो जानती है मैं यहाँ हूँ? अगर अगर उसको सच सच सहरिस इस समय इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से अल्फाज निकल ही नहीं रहे थे। शिवांश ने सहरिस को गले लगाया और प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है वो मरकर भी तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये वादा है मेरा। पर उससे पहले अब उसकी कीमत लीना को चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए शिवांश सहरिस को वहीं छोड़कर लीना के रूम की तरफ तेजी से भागा और जाके लीना के रूम का दरवाज़ा तेजी से खोला। लीना इस वक्त अपने बेड पे बैठी थी। इतनी जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने पलट कर देखा तो शिवांश गुस्से से लाल चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था। लीना जानती थी वो क्या बोलने आया है, इसलिए वो बेड से उठकर खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगी। हवा तेज चल रही थी, हल्की हल्की बादल गरज रहे थे। मौसम बारिश का पैगाम दे रहा था। ऐसे मौसम में जहाँ लोग सुकून महसूस करते हैं, वहीं ये मौसम लीना के अंदर तूफान को जगा रहा था। वो अक्सर ऐसे मौसम में फारिस से मिला करती थी और जब से फारिस ने उससे नज़रें फेरी थी तब से पहली बार ऐसा मौसम आया था जो लीना के अंदर पूरे शरीर को शोर मचा रहा था। वो शिवांश पे ध्यान दिए बिना सब खुद को संभालने में ही मगन थी। कितनी देर से वो खुद को खिड़की में आने से रोकते हुए थी, पर शिवांश के दिल का हाल जानने के बाद शिवांश के सारा साथ एक एक पल भी रूम में अकेला रहना उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शिवांश कड़क आवाज में बोला, भीख मांगने नहीं आया तुमसे यहाँ अपनी चाहत की, बल्कि बताने आया हूँ तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो तुम्हें वापस इंद्राणी राय के पास जाना होगा। अब तुम फैसला कर लो क्या करना है और इंद्राणी राय तुम्हारा क्या करेंगी ये तुमको अच्छे से पता है। दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई सड़क छाप मजनू नहीं हूँ जो तुम्हें किडनैप करके ज़बरदस्ती तुमसे शादी करूँगा। एक इज्जतदार इंसान हूँ। शादी करोगी, इज्जत मिलेगी, ज़िंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूँगा। एक पति होने के नाते नहीं करोगी तो इंद्राणी जो तुम्हारे साथ करेगी वो तुम खुद देख लेना। बोलकर शिवांश रूम से बाहर निकल गया। उसकी बोली हुई बात ने लीना के अंदर तहलका मचा दिया। इंद्राणी ने एक ही दिन में उसके साथ जो किया वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वो उसके पास दोबारा नहीं जाना चाहती थी, पर जो उसका हाल था, इस हाल में वो शिवांश से शादी नहीं कर सकती थी। और शिवांश सीधा अपने रूम में आया और इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन की स्क्रीन देखे बिना फ़ोन उठा लिया और कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से समर की आवाज़ आई, शिवांश हर बार की तरह इस बार भी तू क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहा है? आखिर कब तक एक लड़की को बचाने के लिए बाकी लड़कियों की कुर्बानी देता रहेगा? शिवांश गुस्से से बोला, लड़की नहीं, सहरिस मेरी बहन है और एक भाई दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकता है अपनी बहन को बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने प्यार। इतना बोलकर शिवांश चुप हो गया तो समर ने कहा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना दोस्त हूँ तेरा, तू मानता क्यों नहीं? शिवांश ने कड़क कर कहा, तू मेरी शादी का बिन मांगे दहेज है जिसको मैं चाह कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब बको क्यों फ़ोन किया है?
समर सीरियस होते हुए बोला, जिस लड़की की एक झलक देखने के बाद पूरी दुनिया में तू उसको ढूंढने को निकल गया था, पागलों की तरह उसको चाहता है, आज तू उसी लड़की को अपनी बहन को बचाने के लिए कैसे कुर्बानी दे सकता है? वो तेरा प्यार है, कोई चीज़ नहीं। शिवांश चुप हो गया और बोला, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तू पुलिस वाला है ना, तेरे पास तो हर चीज़ का सल्यूशन होगा। समर ने वॉच देखते हुए कहा, अब तू वही करेगा जो मैं बोलूँगा और तेरी बहन को कुछ नहीं होगा, इसका वादा मैं तुझसे करता हूँ। पर तुझे वही करना है जो मैं बोलूँगा और एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल शाम को टाइम से आ जाना, इंतज़ार करूँगा। शिवांश ने छिड़ते हुए कहा, तू कोई महबूबा नहीं है मेरी जो तेरे बताए हुए एड्रेस पे आऊँ। समर हंसते हुए बोला, कुछ देर के लिए लीना की समझ लेना मुझे। समर के मुंह से लीना का नाम सुनकर शिवांश की धड़कनें तेज हो गई। उसने फ़ोन कट करके जींस की पॉकेट में डाला और सोचने लगा। उसका दिल बहुत ही बड़ी उलझन में था। शिवांश इस वक्त लीना और सेहरिस दोनों को ही बचाना चाहता था, पर इस वक्त जो हालात थे वो किसी एक को ही बचा सकता था। वो बहुत देर तक ऐसे ही बेचैनी से टहलता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। शिवांश थके हुए कदमों से हर बार की तरह लीना के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने उसने स्मार्ट की से लीना के रूम का दरवाज़ा खोला और लीना के बेड की तरफ बढ़ गया। लीना ने ब्लू शर्ट्स और ब्लू हाफ इनर पहना हुआ था, बालों की पोनी बनाया और करवट लेके सो रही थी। शिवांश के कदम खुद ही लीना की तरफ बढ़ गए। वो लीना के पास बेड पे बैठ गया और मन में बोला, कल जब तुम नहीं रहोगी तो मेरे लिए तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगी। लीना की मासूमियत और जुदाई दोनों ही शिवांश के दिल में दर्द बनकर फूट पड़ी। उसने लीना को जल्दी से अपनी बाहों में भरा और उसको चेहरे को पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। वो भूल गया था लीना इस वक्त नशे में नहीं थी। लीना को नींद में कुछ महसूस हुआ तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और सामने शिवांश को देखकर जोर से चीख मारी तो शिवांश ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और दोबारा अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ बढ़ने लगा। लीना ने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी थी शिवांश को खुद से दूर करने की, पर शिवांश जैसे अपना होश खो बैठा था। लीना ने एक जोर का थप्पड़ शिवांश के मुंह पे जड़ दिया तो शिवांश को होश आया और अचानक ही उठकर खड़ा हो गया। शिवांश ने अपने मन में कहा, आज तक तेरे नशे में के सिवा कोई नशा नहीं किया, फिर क्यों कमबख्त ये दिल तुझ पे इतना डूब जाता है। लीना आंखों में आंसू लिए शिवांश को घूर रही थी। उसको शिवांश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने घुटनों के ऊपर हाथों को लपेट कर लिया। उसने उसको शिवांश से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। लीना ने अपने मन में सोचा, मर्द सब एक जैसे होते हैं, वो वासिक हो या रेपिस्ट, सबको लड़की का जिस्म ही चाहिए होता है। ये सोचकर लीना की आंखों में आंसू के साथ साथ नफरत भी दिखने लगी। शिवांश जो कब से अल्फाज ढूंढ रहा था लीना से कुछ बोलने का, वो अपने टूटे फूटे लफ्ज में बोला, जा रही हो ना, कल तो पलट कर कभी मत आना और कभी मन होना आने का तो एक बार मेरा ये रूप भी जरूर देख से याद कर लेना। शिवांश जितना अच्छा है उतना बुरा भी। ये कहते हुए शिवांश तेज तेज कदमों से लीना के रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर स्विमिंग पूल के पास साइड में आकर बैठ गया। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों तरफ शांति बिखरी पड़ी थी, पर शिवांश के दिल न जाने क्यों बेचैन था। आज जो कुछ भी हुआ उससे लीना के दिल में मोहब्बत की जगह नफरत ने जन्म ले लिया था, जो शिवांश को गवारा नहीं था। फिर उसके दिल से आवाज़ आई, क्यों इतना सोच रहा है शिवांश?
आखिर तू कल लीना की बलि चढ़ा ही देगा, बाकी लड़कियों की तरह सेहरिस को बचाने के लिए। ये सोचकर शिवांश अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और उसने अपना मुंह दोनों हाथों से रगड़ लिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में वो सारा मंजर घूम गया जो वो सालों से करता आ रहा था। मासूम जिंदगियों के लिए इस वक्त उसका दिल उस बोझ से दबा जा रहा था जो इतने साल उसने इंद्रोणी के लिए वो सब किया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। फ्लैशबैक। सुबह का वक्त। एक 12 साल का लड़का तैयार होकर स्कूल जा रहा था। वो जैसे ही बैग लेके घर से निकला, उसको एक छोटी सी बच्ची भागती हुई नजर आई जो काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाल उड़ उड़कर उसके चेहरे पर चिपक गए थे। लड़के ने अपने ड्राइवर से कहा, जो इस वक्त गाड़ी लेके उसका इंतज़ार कर रहा था, 2 मिनट रुको अंकल, मैं अभी आया। ड्राइवर ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, शिवांश बेटा, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, जल्दी चलो। पर शिवांश ड्राइवर की बात को अनसुना करते हुए उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की भागते भागते एक गाड़ी के पीछे छुप के बैठ गई। शिवांश ने उसको आवाज़ लगाई, सुनो, बाहर आओ। लड़की ने डर के अपने कानों पे हाथ रख लिया। वो शिवांश ने उसको पकड़ के उठाया और बोला, तुम इतनी खौफज़दा क्यों हो? लड़की अपनी आंखें डर से नीचे करती हुई बोली, हमने शहजादी सुना था, ये खौफज़दा राजकुमारी की फ्रेंड को बोलते हैं ना। लड़की खुश होते हुए बोली, बोलो। उसकी बात सुनकर शिवांश ने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम बेवकूफ़ हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम डरी हुई क्यों हो? शिवांश के ऐसे बोलने से लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने लंबे बले बाल माथे पे से पीछे करते हुए ज़्यादा उदास होकर बोली, एक आंटी हैं जो न जाने कितनी गंदी हैं। वो ना रोज़ हमारा इंजेक्शन से खून निकाल लेती हैं और फिर प्यार भी करती हैं, पर हमें हमारी मम्मी पापा के पास जाने नहीं देती। ये सुनकर शिवांश को बड़ी हैरानी हुई, जो सोच में पड़ गया। 5-6 साल की बच्ची का कोई खून क्यों लेगा? और कौन आंटी होंगी वो जो इतनी छोटी बच्ची को उसकी फैमिली से नहीं मिलने देंगी? ये सोचकर शिवांश का पूरा दिमाग घूम गया। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, आज 1 अप्रैल नहीं है, फिर क्यों तुम मेरा उल्लू बना रही हो? जाओ अपने घर में, स्कूल के लिए जाना लेट हो रहा है। ये कहते हुए शिवांश आगे बढ़ गया। वो लड़की जल्दी से भागकर शिवांश की कमर पे लिपट गई और बोली, भाई प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, प्लीज़। उसके मुंह से भाई सुनकर शिवांश के सुंदर चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है नॉटी सिस्टर? लड़की ने क्यूट स्माइल करते हुए कहा, सेहरिस। फ्लैशबैक एंड। शिवांश अपने अंदर ही खोया हुआ था, तभी उसके कानों में लीना की आवाज़ पड़ी, मिस्टर शिवांश बिरला, मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या सेहरिस शिवांश की रियल बहन नहीं है? अगर नहीं तो कहाँ है सेहरिस की फैमिली? क्या शिवांश लीना को खो देगा सेहरिस को बचाने के लिए? क्या राज है खून निकालने का? आखिर करती क्या है चरवाही उस खून का? दोस्तों, इस कहानी को आगे जानने के लिए इसके आगे का पार्ट सुनना न भूलिए।